हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो जोरदार तरीके से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो यहाँ पे 10 चैप्टर हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन साथियों ने इसके 9 चैप्टर अभी आप लोगों ने नहीं देखे हैं, या अगर हम क्लासेस की बात करें तो आप लोगों ने 19 क्लासेस की कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो आज ये क्लास हम लोग कर रहे हैं ये आज आपकी 20वीं क्लास है। तो सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की जो तैयारी है बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके आप लोगों की हाई लेवल की जो तैयारी, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को इस सेशन में करवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन के साथ में जो भी ट्रिक बनती है वो सभी साथ में आपके पूरी चीजें बताई जा रही है, और जितने भी टाइप आपके बन सकते हैं उन सभी को भी साथ में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन से चैप्टर की? आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डायग्राम। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को दिया था, और फर्स्ट पार्ट जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले नंबर पे जाके फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देख लें, क्योंकि उसमें थोड़े से आसान क्वेश्चन थे। आज जो आप लोगों को सेशन है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है कि आपके टफ लेवल कैसे क्वेश्चन को बनाता है। तो मैंने क्या बताया था कल आप लोगों को, ये भी आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी लोग इतना अच्छे से क्लासेस को देख रहे हैं और देखने के साथ साथ में उसको शेयर भी साथ में कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। अब इसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट और इसके साथ में क्वेश्चन के साथ में जो भी ट्रिक्स होंगी वो सभी साथ में यहाँ तक बताई जाएंगी। इसके साथ साथ में मैं सभी साथियों को और बताना चाहता हूँ कि जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं वो साथी सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वहाँ पे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि करंट अफेयर की जो क्लास है वो भी आप लोगों की चलाई जा रही है, तो उसको भी आप लोग रेगुलर उतना ही प्यार दीजिए जितना आप रीजनिंग की क्लासेस को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर का जो वेटेज है वो आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। चाहे आप देखो 30 नंबर हम मान के चल रहे हैं कि 30 नंबर आपका अगर जीएस आता है तो उसमें से 15 नंबर का आप ये मान के चलिए करंट अफेयर आता है। और जो साथी सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास तो 5 नंबर तो लेके आएगी। और जो करंट अफेयर की बात है, करंट अफेयर भी आप लोगों का 30 नंबर का करंट अफेयर आने वाला है। तो आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास को हल्के में नहीं लेना है, पूरी क्लास को आपको डेली की डेली देखना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप करंट अफेयर अगर नहीं देखेंगे तो आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का ये जो झमेला रहता है वो बना रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोग रेगुलर क्लासेस को यहाँ पे देखिएगा। तो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो फर्स्ट प्रश्न है वो कौन सा यहाँ पे है। अब देखो, कल हमने आप लोगों को क्या बताया था कि आपके जो कल नंबर दिए थे तो आपसे पूछ रहा था, कुछ ट्रायंगल दिए थे, ट्रायंगल में आपको ये पूछ रहा था कि किस तरीके से इन दोनों का संबंध होगा। ये आपने कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था। लेकिन आज आपके कुछ नए तरीके के क्वेश्चन है, कुछ टफ लेवल क्वेश्चन है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह पूछा है, त्रिभुज उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो माजा लेता है। यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें इतना याद रखना है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज किसको शो ऑफ कर रहा है? माजा लेते हैं। माजा जो आप लोग जो पीते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक होती है, उसी को माजा यहाँ पे नाम दे दिया। आपको उसको सीरियस नहीं लेना, आपको केवल क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है। यहाँ पे त्रिभुज को किसको शो कराया जा रहा है? माजा से शो कराया जा रहा है। यहाँ पे व्रत की बात हो रही, व्रत को किससे? फैंटा से शो कराया जा रहा है। और आयत को किससे? स्लाइस से यहाँ पे शो कराया जा रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके साथ साथ में आगे देखेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अब आपको पूरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। अब पूछ रहा कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ माजा और स्लाइस लेते हैं? सिर्फ माजा और स्लाइस क्या करते हैं? लेते हैं, और फैंटा नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब देखो बात यहाँ पे किसकी हो रही है? बात यहाँ पे हो रही है कि फैंटा नहीं लेते हैं। अब फैंटा नहीं लेते हैं तो फिर हम कैसे इसको निकालेंगे? भाई मैंने क्या बताया, अगर फैंटा नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे बात हमसे पूछा गया है कि सिर्फ माजा और स्लाइस लेते हैं, तो माजा और स्लाइस का मतलब हमें मतलब किससे होगा? त्रिभुज से मतलब होगा। बोलो सभी साथियों को समझ में आया? त्रिभुज से मतलब होगा, और किससे मतलब होगा? और यहाँ पे माजा और स्लाइस किससे? आयत से। तो आयत भी आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आए? कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बात हो रही कि फैंटा नहीं लेते हैं, तो भैया फैंटा नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आपको कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे टीचर्स हैं, अलग अलग तरीका यहाँ पे बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट बनाया कि आप ऐसे क्वेश्चनों को
कम समय में इतनी आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो कॉन्सेप्ट, मैंने इस कॉन्सेप्ट को नाम क्या दिया है, पीजी कॉन्सेप्ट है। तो आप इसके माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये पीजी कॉन्सेप्ट आप लोगों का समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में सभी साथियों को आ गया होगा। अब देखो इसमें करना क्या है या ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि फैंटा नहीं लेते, मतलब फैंटा वाले से हमें बिल्कुल ही मतलब नहीं रखना है। तो फैंटा कौन से किसको सर्किल बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है इसको, इस सर्किल को सो बना, यानी कि इससे हमें जो इसके अंतर्गत आए होंगे नंबर उनसे मतलब नहीं होगा। अब कह रहा है कि सिर्फ माजा और सिर्फ स्लाइस लेते हैं, सिर्फ माजा और सिर्फ स्लाइस। तो आपने क्या देखा कि ये इस तरीके से बन के आ रहा, ठीक समझ में आ रहा, और ये त्रिभुज बन रहा है। तो अगर आपने देखा इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है भाई, इन दोनों में आपने क्या देखा कि 17 नंबर ही ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, 20 नहीं हो सकता है। अगर केवल वो ये पूछता कि केवल माजा लेता है, केवल माजा लेता, तो यहां आंसर कितना 20 हो जाता। और अगर आपसे केवल पूछता कि आपका केवल माजा की अगर बात कर रहा होता तो यहां पे 20 हो जाता और 10 ये 30 हो जाता। अगर ये सब कुछ भी नहीं आपसे पूछता तो समझ में आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो भी आपको ध्यान से करने होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 17 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका देखो किसमें आया, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया। तो मैंने क्या बताया आपको, इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में। अब देखो क्या हुआ, मैं जो क्वेश्चन आज आप लोगों को लेके आया हूं तो मैं ये दिखाने आया हूं कि प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, कितने आप लोग उनको फंसा पाते हो। आपने प्रैक्टिस अगर की तो आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, एनटीपीसी में क्वेश्चन गया, और ये आपका आरआरबी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया और इसी से रिलेटेड है। केवल क्या किया मैंने, क्या बताया, इसमें 3 से 4 आप 6 से 4 क्वेश्चन इन क्वेश्चन से, इस वाले फिगर से 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। अब देखो यहां पे क्या पूछा है, करेक्ट, कितने व्यक्ति हैं जो स्लाइस लेते हैं, केवल स्लाइस लेते हैं। ठीक समझ में, मतलब केवल अगर यहां पे वर्ड लगा देता, यहां पे अगर ध्यान समझना मेरी बात को, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, यहां पे स्लाइस पूछा है। अगर स्लाइस पूछा है तो हम कभी क्या करेंगे, स्लाइस वाले को हमने क्या बताया, आयत है तो आयत, तो ये दिख रहा ना आयत, आयत में जितने दे रखे हैं उन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, जोड़ते हैं जरा। यहाँ पे 30 दे रखा, 30 और 40 कितना, 70 हो गया, 70 और 15 कितना हो गया, 85 हो गया, 85 और 20 कितना हो गया, 95। ठीक है, और 95 और 17 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना है, 7 और 5 12 के 2 कैरी 1 हुआ, 9 और 1 10, और यानी कि अगर बात की जाए कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 1 11। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 और 40 70 हुआ, 70 और 15 कितना हुआ, 85, 85 और 20 हुआ 105, सॉरी 85 और 20 105 हुआ जाके, तो ये आपका 105 हो जाएगा। और जब इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 122 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को? तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको इसी तरीके से करना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो आरआरबी कांस्टेबल, देखो फिगर वही था जो 2016 में क्वेश्चन पूछा था, फिगर वही रखा, केवल क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखो यहाँ पे ये तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, लेकिन हो सकता है इस बार क्या करे, वो यही फिगर को उठा के आपसे नए तरीके से क्वेश्चन पूछ ले। तो कैसे पूछेगा समझो, अगर वो केवल यहाँ पे वर्ड लगा दे, ध्यान समझना है यहाँ पे, मैं जो क्वेश्चन को इसी में क्वेश्चन में आपको बना के बता देता हूं कि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बना। यहाँ पे जो ये दे रखा है स्लाइस, और स्लाइस के पहले केवल लगा दे, केवल स्लाइस लेते हैं। बात समझ में आ गया, केवल किसकी बात हो रही, केवल स्लाइस की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, समझो ध्यान से। अब देखो यानी केवल से मतलब क्या, स्लाइस का वाला, तो ये आयत हुआ, स्लाइस की बात हो रही तो केवल आयत हुआ ये। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये सभी जो हैं ये मिक्सअप में आ गए ना, सभी मिक्सअप में आ गए। तो केवल अगर बात करें 40 हो जाएगा और यहाँ कितना 20 हो जाएगा। तो अगर आपसे केवल का आंसर पूछ लेता तो क्या हो जाता, 60 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। ठीक है, पूरी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बनते, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइएगा जिससे कि आप लोगों की तैयारी हो सके। केवल वहाँ पे संख्याएं बदलेंगी, इसीलिए मैं जो क्लास लेके आता हूँ वो आपके सभी जितने भी उसके क्या नाम टाइप्स बनते हैं उन सभी टाइप्स को मैं इस क्लास में डिस्कस करता हूँ। कोई भी टाइप आपका छूटे ना, इसीलिए 2 क्लास आपको लेके आता हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा आप सीख सकें। ठीक है, पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, कह रहे हैं
कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य लिया, 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों ने साहित्य तथा भाषा दोनों विषय ले लिए यहाँ पे हैं। तो कह रहा केवल साहित्य में नामांकन करने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है यहाँ पे। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया, पहले आप ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर इसके बाद में आप सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब आप लोगों के साथ में आ जाए तो आप लोगों को करना क्या है कि मैंने ये बताया, आप लोग सबसे पहले नंबर पे क्या करिए, जहां पे ये केवल ये दिया हो कि दोनों भाषाओं को क्या करते हैं, वो या तो केवल वर्ड लगाओ या तो दोनों को वर्ड लिया हो। मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको इसी तरीके कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 50 छात्र, उनमें से 18 छात्रों ने साहित्य लिया और 26 छात्रों ने क्या लिया, भाषा लिया, और 2 छात्रों ने क्या लिया, ये ले लिया। बात समझ में। अब अच्छा आप ये देखो कि अगर आप टोटल कहीं ना कहीं देखोगे तो टोटल तो हमारा ज्यादा निकल के आ रहा है भाई। 2 इधर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ोगे कितना, 20 हो जाएगा। 20 और 26 अगर जोड़ोगे तो 46 होगा, और टोटल हमारे पास में कितने हैं, 50 हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आया कि कुछ ना कुछ इसमें हमारा छिपा हुआ है। पहले नंबर पे हम उसको निकालेंगे, फिर आप पूरी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब आप देखो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना केवल साहित्य में नामांकन करने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे साहित्य के जो छात्र हैं उनका हम क्या करें, यहाँ पे उनके टोटल नंबर निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर आप निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे उसको जरा ध्यान से आप लोग समझते हैं, और जो साथी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर भी आप लोग साथ में देते चलेंगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो देखो कैसे जरा सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया, 18 छात्रों ने यहाँ पे साहित्य लिया हुआ है और 2 छात्रों ने यहाँ पे 26 छात्रों ने यहाँ पे भाषा लिया है और 2 छात्रों ने साहित्य तथा भाषा दोनों लिया हुआ है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे दोनों ले लिया यहाँ पे। तो कैसे इसको आप सॉल्व करोगे या क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए होना चाहिए, समझेंगे जरा ध्यान से। देखो ऐसे लिए इसके इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो दोनों जो है उसने लिया है तो हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे कि ये आपका क्या है, 2 नंबर में आ जाएगा। बोलो समझ में आया सभी साथियों को, ये 2 नंबर है, कॉमन है ना सभी में, दोनों में रहेगा। और इसके बाद में हमने क्या कर दिया, ये बना दिया। तो ये मैंने मान लिया 18 छात्र किसके हैं, साहित्य के हैं, ठीक। और ये मैंने क्या मान लिया, इस तरीके के जो आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से अगर देखा जाए तो 26 आपका यहाँ पे आ जाएगा। बोलो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पे आपको क्या नजर आएगा, अगर आप जोड़ो तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे 26 और 2 जोड़ोगे, 26 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 2 को जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 26 और 2 जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 28। तो ये देखा आपने क्या, 48 यहाँ पे समझ में आ रहा कि 48 नंबर यहाँ पे बन रहा। और 2 जो आपका निकल के आ रहा है, 2 केवल 2 निकल रहा है, वो आपके कहीं भी भाग नहीं ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आसानी से आप कर पाओगे। तो आई थिंक पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों को ऐसे फिगर के द्वारा ड्रॉ करके आप लोगों को निकालना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करने होंगे। तो आपने क्या देखा कि कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आया कि टोटल अब यहाँ पे कह रहा है केवल साहित्य में, केवल साहित्य की बात कर रहा है, नामांकन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पे कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, केवल 26 है, 26 हुआ कि नहीं हुआ। और टोटल नंबर कितना था, 50 था। बोलो समझ में आया। और ये 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 निकल के आया। अब 2 निकल के तो आपका आ गया। 2 के बाद में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26 दूना कितना, 52 हो जाएगा। यहाँ पे 52 जो संख्या निकल के आ रही है, ये किन की संख्या निकल के आ रही है, आप बताएंगे साथ में कि यहाँ जो 52 निकल के आ रही है वो किसकी संख्या निकल के आ रही है। यहाँ पे जो कुल संख्या निकल के आ रही है वो किसकी निकल के आ रही है। तो यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो समझो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने का यहाँ पे बात करूंगा। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आप लोगों को ये पूछा है कि आपको टोटल बताना है, भाई यहाँ पे टोटल का मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे टोटल का निकाल रहा हूँ। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 52% निकल के आ रहा। अब 52% बच कितना रहा है भाई, 52% अगर यहाँ आ गया तो बच कितना रहा, 48% बच रहा है। तो अगर आपसे ये पूछ लेता कि आप जो इसमें जो 26 हैं, पूरे के पूरे 26 हैं जो छात्र हैं, उनका बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आंसर आता हो 48 आ जाता।
लेकिन मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया केवल और केवल यहाँ पे आपको बताना साहित्य के बारे में। इसको बताना है साहित्य के बारे में। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसीलिए आपको पूरी समझा रहा हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे उनको भी आपको ध्यान के समझ के चलना है। तो अगर आपके पूरा का पूछे तो यहाँ पे 48 आ जाता, लेकिन वो आपसे पूछा नहीं है। आपसे पूछा क्या गया है कि केवल साहित्य की बताओ। तो दो तो ऐसे हैं जो सभी में कॉमन है, दो हैं, दोनों बोलते ना। तो अब यहाँ पे 18 छात्र यहाँ पे हैं, 18 छात्र हैं और 18 में ये दो जो हैं ये दोनों भाषा बोलते हैं। और यहाँ पे केवल की बात करें तो केवल आप क्या करोगे, इसको 2 को माइनस कर दोगे भाई, क्योंकि 2 कैसा है, सभी में कॉमन है। 2 कैसा है, सभी में कॉमन है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये 16 जो है ये केवल वाली संख्या निकल के आ गई। मतलब 16 छात्र ऐसे हैं जो केवल और केवल साहित्य में नामांकन कराते हैं। अब कह रहा है कि ये बताओ कुल छात्रों का कितना ये प्रतिशत है। तो इसको कैसे करोगे, मतलब हमारे पास में जो संख्या निकल के आई है वो कितनी निकल के आ गई, बोलो सभी साथी बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा। तो अब देखा आपने 16 और टोटल कितना था, 50 था, और इंटू किसका करेंगे, 100 का करेंगे। बोलो आए सभी साथियों को समझ में। तो यहाँ पे जब आपने सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 16 दूनी कितना, 32 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझा दिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका ए कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके मैथ में भी आता है, ये आपके रीजनिंग में भी आता है, दोनों में क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज में वैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो यहाँ पे केवल की बात हो रही ना, केवल, अगर केवल ना लगाया होता तो हमारा 48 आंसर यहाँ पे आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं, इसको समझते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन, अब जरा इसका सेकंड क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, समझेंगे जरा क्या है। अब क्या बोला है कि कितने छात्र ऐसे हैं एक ही विषय में नामांकन कराया है, मतलब कितने ऐसे छात्र हैं जो एक ही विषय में नामांकन कराया है, दोनों में यहाँ पे नामांकन नहीं कराया। तो यहाँ पे आप समझेंगे जरा, 18 जो हमारे पास में टोटल थे उसमें से 2 जो थे वो दोनों भाषा लिए ना, तो हमें केवल निकालना, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। बोलो समझ में आया सभी साथियों को। और जब 26 है तो 26 तो दोनों भाषाएं मिक्स है ना, 2 फिर यहाँ पे दोनों मिक्स है, 2 को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो यहाँ कितना बचा, 24 बचा। और ये जो संख्या निकल के आ रही है ये वाली, ये आपकी केवल वाली संख्या निकल, एक विषय में जो नामांकन कराएं, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो समझ में आया सभी साथियों को। ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरीके सॉल्व करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, पूरी बात यहाँ तक समझ में सभी साथियों को आ रही होगी कि इस तरीके के जब आपके क्वेश्चन दिए हो तो आप लोगों को कैसे सॉल्व। आज थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हैं और कुछ इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया, ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में वृत्त पुरुष को निरूपित करता है। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बताया था, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया। पहले आप ये देखो क्या बोल रहा है। तो यहां से पढ़ेंगे, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं लेकिन पुरुष नहीं है। यहाँ पे ध्यान समझना है यहाँ पे। अब देखो आप लोगों को किससे किससे मतलब होगा। तो पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष नहीं है, सबसे पहले नंबर पे इसको तो हम हटा ही देते हैं, जो पुरुष नहीं है। अब देखेंगे पुरुष को निरूपित किससे किया गया है, व्रत से यहाँ पे निरूपित इसको किया गया है। तो व्रत वाले को निरूपित करा है, तो व्रत को तो सबसे पहले नंबर पे हम हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, सभी मैंने आपको बता दिया है। तो क्या करा है, लेकिन पुरुष नहीं है, तो व्रत किसको करता है, इसको सर्किल को करता है, तो मैं सबसे पहले नंबर पे इसको हटा दूंगा, मतलब इसके नंबर यूज नहीं होने वाले। अब क्या बोले, जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं, इंजीनियर और डॉक्टर के लिए आपका क्या है, त्रिभुज इंजीनियर के लिए है और आयत किसके लिए है, डॉक्टर के लिए है। तो आप देख लो दोनों में कॉमन क्या बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो पूरा हट गया ना, इतना तो पूरा हट गया। अब कॉमन केवल एक ही तो बच रहा है, यहाँ पे 2 नंबर कॉमन बच रहा है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जो साथी इसका डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट कर रहे हैं। और ये भी आपका आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे में हो गया, एनटीपीसी में हो गया, इसके बाद में आपका बैंक हो गया, और बैंक के साथ साथ में आपके जो भी एसएससी है, यूपी SSC, इन सभी में एग्जाम में आपके ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से करना है।
ठीक है, पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर इसी तरीके से पूछा गया, समझेंगे जरा ध्यान से। इसमें क्या बोला, करा कि दो छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता और पाई चार्ट का थोड़ा सा अध्ययन यहाँ पे करना। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आपके सर्कल की बात होगी, ध्यान समझना यहाँ पे, मेरी बात को ध्यान समझना। तो यहाँ पे जब सर्कल की बात होगी, अगर वो आपसे परसेंटेज की बात करता है तब इसकी जो वैल्यू होती है वो 100% ली जाती है, समझ में आया। लेकिन जब इसकी वैल्यू एंगल में ली जाएगी तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 360 यहाँ पे वैल्यू होगी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जब ये एंगल लिया जाएगा तो 360 वैल्यू लेना है, और जब ये परसेंटेज में तो 100% इसकी वैल्यू ली जाती है, किसकी, सर्कल की। समझ में आ गया सभी साथियों को। अब जरा हम क्वेश्चन को समझते हैं कि आपके क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से पूछे जाएंगे या कैसे इनको सॉल्व करेंगे। समझो जरा ध्यान से कैसे बोल रहा है। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन ने, क्वेश्चन बोला है कि ये जो परसेंटेज दे रखा है हमें उससे भी मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे केवल और केवल आपसे कितना कह रहा है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, और क्वेश्चन बहुत आसान पूछा है, और ये आपका 2018 में आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले नंबर फुटबॉल देखेंगे, फुटबॉल का परसेंटेज कितना है, 28 है कि नहीं है, बोलो समझ में आया, 28% है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, और कह रहा है कबड्डी पसंद करने, तो कबड्डी यहाँ पे कितना है, 22 है। बोलो समझ में आया सभी साथियों को, यही तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पे कट गया, और ये कितना कट जाएगा, अब ये 2 से कट जाएगा तो ये 14 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो आपका जहाँ कहीं पे 14 और 11 लिखा होगा वो आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो उसने क्या क्या सी ऑप्शन बना दिया, 11 और 14 कर दिया। तो जो साथी जल्दबाजी में क्वेश्चन करेंगे वो गलत करके आएंगे। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई। कुछ नहीं, डायरेक्ट आपसे पूछा था, इसमें केवल परसेंटेज 100 मैंने मान लिया। अब 100 से अगर 28% यहाँ पे निकाल दिया, तो अगर 28% छात्र होंगे ना उसके, और इसके कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी तरीके सॉल्व करिएगा, जो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छा और मजबूत कर सकें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आसान क्वेश्चनों को करके आप एग्जाम में गलत करके आते हो, तो यही गलती आप लोगों को सुधारनी है। ठीक है, समझ में आ गया। आप देखो आगे क्या बोला, क्रिकेट संबंधित सेक्टर कोड बताओ। मैंने क्या बताया था कि जब आपको कोण पूछे तो इसका 360 मान लेना होता है। समझ में आएगी नहीं, कितना मान लेते हैं, 360 मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या अब कह रहा कि क्रिकेट, तो क्रिकेट का ये बताओ, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो यही तो दे रखा 17% दे रखा कि नहीं दे रखा है। तो 17% की अगर हम बात करें तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, समझ में आया। तो आप बताओ 17% के बराबर यहाँ पे वैल्यू कितनी है, मैंने मान ली यहाँ पे 17% के बराबर अगर आप वैल्यू को निकालोगे तो आप कितना निकालोगे, आप खुद से बताइए। 17% बराबर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे इस चीज़ को। ठीक है, आप ध्यान समझेंगे, और ध्यान समझने के साथ साथ में ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएं। तो जब आपने देखा 17% यहाँ पे बात हो रही है, केवल 17%, तो 17% है वो किसके बराबर मैंने मान लिया, वो मैंने मान लिया 100% के बराबर। ठीक, समझ में आ गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 100 अपॉन कितना, 17 हो जाएगा। और हमें निकालना किसके, 360 के बराबर। तो 360 भाई 360 ही तो होगा एंगल कोण ना, 360 बराबर निकालना ना यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको इसी तरीके से चेंज कर देंगे। समझ में आया सभी साथियों को। तो इस तरीके के क्वेश्चन, तो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे है, थोड़ा सा ये समझ लो कि अगर हम यहाँ पे, मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझोगे कि यहाँ पे जब परसेंटेज की बात होगी, यहाँ जब परसेंटेज की बात होगी तो वो कितना होगा, 100 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात होगी तो वो कितना, 100% होगा। और 100% के बराबरी 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो आप देखो सीधा सा हम कॉन्सेप्ट के साथ में अपना आंसर निकाल लेते हैं। समझो, देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, समझे जरा ध्यान से। यहाँ पे देखो, तो 100% यहाँ पे आप कैसे लिखोगे इसको, 100% बराबर कितना है यहाँ पे, बोलो सभी साथी बताएंगे, 360 डिग्री है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। अच्छा, अब 360 डिग्री है यहाँ पे, तो हमें निकालना किसके बराबर है। तो अगर 1% बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, और अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन हमें कितने परसेंट निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे क्रिकेट का कितना दे रखा, 17% दे रखा। तो 17 से आप क्या कर दोगे, सीधे सीधा मल्टीप्लाई आप कर दोगे। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको इसी तरीके सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे,
और इसको जब आप करोगे यहाँ पे अगर करोगे 3.6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3.6 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया थोड़ा सा ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान समझना, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और जब इसको आप क्या नाम मल्टीप्लाई करोगे तो 17 छंग कितना होता है? 17 6 जा कितना हुआ? ठीक है ना। आप जब मल्टीप्लाई करोगे 7 छंग 42 का 2, ठीक है ना, आप ऐसे इस तरीके से करोगे। तो अब देखो जब इसका करोगे 17 51 और 51 के आप करीब अगर जाओगे तो आप कुछ मत देखो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब कैलकुलेशन, क्योंकि आप इसका करोगे ना सीधा सीधा 17 51 कितना उसमें जोड़ोगे? 79 तो नहीं आ पाएगा ना। 51 है, 10 ही कैरी अगर लेंगे तो 10 कैरी तो आ सकता है, लेकिन 20 कैरी कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो समझ में आया किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हैं। एक बार फिर मैं आप सभी साथियों को ये क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कई सारे ऐसे क्वेश्चनों को गलत करके आप लोग आओगे। समझेंगे जरा ध्यान से आप लोग कैसे इसको सॉल्व करोगे। मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ ताकि किसी भी साथी को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। देखो मैंने क्या बताया था कि जब इसको परसेंटेज की बात होगी तो इसको 100% माना जाएगा। समझ में आया। और जब इसको डिग्री में लिया जाएगा तो इसको 360 डिग्री माना जाएगा। तो ये दोनों क्या है? बराबर तो हैं दोनों भाई। अगर यहाँ पे परसेंटेज में लिया जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अगर इस तरीके से देखा जाए यही तो होगा ना डिग्री में। तो ये दोनों यहाँ पे बराबर हैं। लेकिन हमें किसके बराबर निकालना है? क्रिकेट पूछा है तो क्रिकेट यहाँ पे पूछा, क्रिकेट 17 के बराबर निकालना है। तो 1% बराबर हम निकाल लेंगे। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 100 हो जाएगा। और हमें निकालना किसके? 17%। 17% का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सीधा सा आपका आंसर यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक सभी साथियों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है। मैंने क्या बताया, आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। जो कल वाले थे वो थोड़ा सा ना भी पूछे, लेकिन इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछते हैं। समझेंगे जरा ध्यान से इसमें क्या करना है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आप लोगों से बोला गया है कि आप लोगों को ये बताना है कि आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे या आपको क्या स्ट्रेटजी इसकी अपनानी पड़ेगी। समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये त्रिभुज जो है बच्चों को दर्शाता, कोई बात नहीं, जो पूछा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सा पढ़ेंगे कहाँ से? आप जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहां से आपको पढ़ना। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ना। क्या कह रहा है, कितने बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते। सबसे पहले नंबर पे हमने क्या बताया, जो निगेटिव पॉइंट उसको हम हटा देंगे ताकि हम क्वेश्चन को आसान कर सकें। तो बैडमिंटन कौन खेलते हैं, पहले नंबर पे देखेंगे बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो खेलते हैं वो कौन है? ये वर्ग वाले हैं। तो वर्ग वाले को हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे सर्कल से हटा देंगे क्योंकि ये नहीं खेलते हैं, इनसे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं दोनों लोग, ठीक है। उसमें क्या बोले, कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो आपने देखा कि भैया ये तो केवल क्रिकेट खेलता है, ये जो है स्टार्टिंग का ये केवल फुटबॉल खेलता है। लेकिन अगर जो दोनों खुलता है वो कौन है, 20 नंबर वाला बच्चा है, वो दोनों खुलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ये पीजी कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ, कहीं से वो कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, ये मैंने खुद से तरीका अपनाया है। तो आप जब ऐसी चीजों को पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में इसी तरीके से आप भी करिएगा, आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन को आसानी से गलतियां कम होती हैं इस तरीके से अपनाने में। समझ में आया सभी साथियों को? आ गया ना समझ में? तो आपको पीजी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हो कि सर मुझे पीजी कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे इसी का देखो क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये आरपीएफ किसमें पूछा गया, 2019 से पूछा गया। और ये देखो यहाँ पे 2019 आरआरबी एनटीपीसी से क्वेश्चन ये पूछ लिया। क्वेश्चन वही है लेकिन उससे क्या कर दिया, यहाँ पे एग्जाम में आपको केवल और केवल क्या कर दिया, क्वेश्चन उसी से बना दिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब क्या बोल रहा, पहले मैंने क्या बताया, मैं जो तरीका बता दूं आपको उसी तरीके लगाना है। क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो भैया क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट वाले को सबसे पहले नंबर पे अलग करो ना। क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट से हमें जब मतलब नहीं है तो हम उसको क्यों रखेंगे। तो क्रिकेट वालों को किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे देखो क्रिकेट में आपने देखा क्रिकेट किसको, त्रिभुज को दर्शा रहा। सबसे पहले नंबर पे त्रिभुज को हटा दो तो त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन गया आपका त्रिभुज। अब वो क्या बोल रहा है आपसे, अब कह रहा है कि बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो बैडमिंटन और फुटबॉल की जब देखोगे एक ही कॉमन यहाँ पे लग रहा है, कितना, 17 यहाँ पे। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे धीरे करोगे
तो आसानी से आप कर पाओगे, नहीं तो आप क्या होगा कि क्वेश्चन को गलत करके आओगे। जो साथी के जिन साथियों के पास में बुक नहीं है तो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, पाठशाला विद गौरव ज्वाइन करिए, वहाँ से आपकी डेली की डेली जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक सभी साथियों को? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, अब देखो आपसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सीधा सा क्वेश्चन पे पढ़ना है यहाँ पे। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करा, केवल स्टार बी को पसंद करते हैं, उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वाले से अनुपात कितना हो। केवल वाला यहाँ पे बोल रहे हैं, तो केवल बी किसको किसको पसंद करते हैं आप देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे केवल बी की बात हो रही, तो स्टार बी यहाँ पे ये स्टार का मतलब क्या हुआ कि ये आपका रेक्टेंगल के फॉर्मेट में यहाँ पे केवल की बात हो रही है यहाँ पे केवल। तो केवल में जब आप देखोगे तो यहाँ पे बात किसकी हो जाएगी, केवल की। बोलो 80 और 10 कितना हो जाएगा, 90। ठीक भाई, 80 यहाँ पे 10 ये बच रहा है और 80 ये बच रहा है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, बाकी तो सब मिक्सअप है ना, उनको जोड़ने से क्या फायदा, ठीक है। और क्या कह रहा, अब कह रहा है कि स्टार ए को पसंद करने वाली, ए को कौन है, ए कौन सा है, त्रिभुज का है। कौन सा है बोलो, त्रिभुज का ही तो हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए किसकी बात हो रही है, त्रिभुज की बात हो रही है। बात समझ में आया सभी साथियों को? तो यहाँ जब इसकी बात हो रही है तो इसका आप बताइए क्या हो जाएगा। देखो ये जो है ये तो इसी में मिक्स हो जाएगा, इससे मतलब नहीं होगा, हमें मतलब केवल होगा, इससे केवल की बात लगा दिया तो किससे मतलब होगा, यहाँ पे 50 से मतलब होगा। 0 से 0 कैंसिल, आपका जो आंसर होगा 9/5 इसका रेशियो आ जाएगा। समझ में आया? तो आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। आप लोग करते क्या हो कि स्टार्टिंग में तो देखने लगते हो, जैसे जैसे एग्जाम की डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में ढिलाई करने लगे हो, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को घर एक सीट अपनी पक्की करनी है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आज नहीं करोगे कल करोगे, इस एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम करो उसमें तैयारी करोगे, तो क्यों ना हम उसको आज ही चीज़ों को तैयार कर लें, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 9/5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी साथियों को? आगे बढ़ते हो, देखते हैं इसको। हम पूरी गाथा बताने का काम नहीं करते कि पूरी गाथा आप लोगों को बताएं फिर एग्जाम में आप भूलो। वहाँ पे आप क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ये नहीं कि पूरी गाथा आपको बता दे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएं। एज इट इज क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में मिलेंगे, आप लोग जब एग्जाम दे के आओगे तो आप लोग को खुद समझ में आएगा, ठीक है। समझेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ तरीके फिगर तो फिगर दिया है। तो क्या बोलेंगे, 100 लोगों के एक समूह में 86 या तो ठंडे कोल्ड ड्रिंक करते हैं या आइसक्रीम करते हैं, ठीक है। यदि 62 लोग ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं और 21 दोनों पसंद करते हैं, तो आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या को बताइए यहाँ पे। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चनों को जो बीच में कॉमन दिया होता है, बीच में जिसका कोरिलेशन बना रहा था, उसको सबसे पहले नंबर पे क्या करते हैं, हम उसको फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने मान लिया ये जो 21 नंबर है ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है यहाँ पे। समझ में आया? अब बताओ, जो ये 86 है ये भी तो आपका इसी में कॉमन होगा कि नहीं होगा कॉमन? तो आप 86 इसको अलग करो ना, 86 माइनस आप कितना करोगे, 21 करोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ में आया? तो यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। आपको इस तरीके से फिगर बना देना है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, आप दूसरा फिगर बनाएंगे आप। अब यहाँ भी तो आप देखोगे, अगर यहाँ करोगे तो यहाँ भी तो 62 आपसे करा, तो 62 में 62 माइनस 21 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना 4 41 बचेगा। तो आपका यही तो बन जाएगा सभी। बात समझ में आया? यही तो बन जाएगा टोटल, और टोटल जो बनेगा आपको इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा था मैंने उसी तरीके को बना दिया। ये जो बीच में है ये कैसा है, कॉमन है दोनों में, तो इसमें जोड़ोगे तो अगर इसको इस वाले को पूरे को आप जोड़ लोगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा, और इसको जब जोड़ोगे आप इस पूरे को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बोलो 62 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अब क्या आपसे कह रहा है, आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या बताओ, यानी कि आइसक्रीम पसंद करते थे। तो ये तो मैंने मान लिया था कि क्या थी, कोल्ड ड्रिंक थी। ये क्या थी, कोल्ड ड्रिंक थी, और ये क्या थी, आइसक्रीम।
ठीक समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे केवल और केवल संख्या अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 41 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो साथी इसका 41 आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब देखो फिर आपको उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको क्या करना है, उसी स्ट्रेटजी के साथ अपनाना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आप पहले उसको देखिए कि कह रहा गणित और विज्ञान दोनों में पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 25 बना लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन, दोनों का पसंद क्या मतलब कॉमन हुआ। जैसे मान लो अगर सपोज आपसे किसी ने पूछा कि आप ये बताइए आपको चाय पसंद है कॉफी, तो आप क्या बोलते हो कि मुझे दोनों पसंद है, तो आप कॉमन में आ गए ना। आपको कॉफी मिलेगी तब भी आप पी लोगे, चाय मिलेगी तब भी आप पी लोगे। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट। तो ये 25% हो गया यहाँ पे। अब क्या करें कि 62% बच्चों ने गणित पसंद है यहाँ पे, तो उसमें से दोनों को पसंद क्या है, तो यहाँ पे क्या करोगे 60 25 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ बचा था 5 तो कितना 35, तो 35 यहाँ पे केवल आ जाएगा। ठीक है, 35 ये केवल हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे, और ये कॉमन हो गया इस तरीके से। ठीक, आगे समझते हैं जरा। अब कह रहा कि 45%, तो 45 से आप जब 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 आपका इस तरीके से बन जाएगा, बोलो बनेगा ना बेनारे, इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या बोल रहा है, आप जो जिससे पूछा वो बोलो। कह रहा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। मैंने क्या बताया, जिनके एक विषय पसंद है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको करना क्या है कि आप लोगों को पूरा का पूरा आपको जोड़ लेना है, बस आंसर आप लोगों का सामने आ जाएगा। तो जब इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भाई, अगर आप देखोगे तो ये तो कॉमन वाले हो गए ना, तो 35 यहां से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बोलो। अगर इसको 35 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, अगर सभी साथी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो। सभी साथी इसको जोड़ के आंसर भी साथ में करेंगे, तो 35 यहाँ पे केवल हुआ 35, और इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो केवल आपसे कह रहा है ऐसे कितने बच्चे जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। एक विषय की यहाँ पे बात हो रही है, तो एक विषय, अगर यहाँ पे एक विषय की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि 25-20 में ऐड हो जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ पे अगर कम से कम एक विषय तो पसंद है, तो किसी को दो विषय भी पसंद है। ठीक है, तो अगर इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 80 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सभी साथियों को यहाँ पे पूरी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे देखा होगा आपने, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना, डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। अब थोड़ा सा मैंने क्या बताया, इसका आप अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता तब क्या करोगे, समझो जरा इसको। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, आपसे केवल ये कहता कि केवल यहां पे अगर ये पूछता केवल गणित, केवल मैथ और केवल आपका साइंस अगर पढ़ रहे हैं, तो केवल की बात हो रही तो केवल 35 आ जाएगा, और अगर केवल साइंस की बात करें तो 25 आ जाएगा। बात समझ में। आप देखो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जाता, लेकिन उसने एक शब्द लगा दिया जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, तो एक विषय में तो दो विषय वाले भी तो आप क्या जाएंगे। अगर ये कंडीशन ना लगाता तो आपका आंसर कौन सा हो जाता, तो आपका आंसर हो जाता कितना 55 वाला आंसर सही हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया पूरी बात यहां तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, भी जरा समझेंगे ध्यान से। अब आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक शादी समारोह में इतने लोग थे, उपस्थित थे, 213 शुद्ध शाकाहारी थे, 32 लोगों ने शाकाहारी खाना खाया, और मांसाहारी 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाया। यहाँ पे कितने, दोनों प्रकार का भोजन यहाँ पे खाया। तो कह रहा है कि समारोह में कितने लोगों ने सिर्फ मांसाहारी भोजन खाया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो हम सीधा सा कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा हमें आंसर यहाँ पे दे रखा है, केवल और केवल आप लोगों को करना क्या है कि उसमें से ही घटाना। देखो कैसे करेंगे भाई, देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे कह रहे हैं 32 लोगों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया है। दोनों प्रकार के जो लोग हैं वो कितने यहाँ पे, 32 लोग हैं यहाँ पे। ठीक, तो 32 लोग यहाँ पे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब कह रहा है 213 लोग हैं शुद्ध शाकाहारी हैं। कैसे हैं, 213 लोग जो हैं वो कैसे हैं, शुद्ध शाकाहारी यहाँ पे हैं, तो शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे और शाकाहारी मांसाहारी हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि केवल बताना आप लोगों को। तो आप बताओ ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे। तो कुछ नहीं, आप सीधे सीधे इसमें आपको प्लस माइनस जोड़ घटाना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो समझो जरा कैसे करेंगे, देखो समझो। यहाँ पे जिसको नहीं आता वो साथ में समझेंगे, अगर आपको आता है तो आप लोग आंसर साथ में देते चलिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करोगे। समझो, देखो तो यहां कह रहा कि कुल लोगों की संख्या कितनी है,
476 लोग हैं, उसमें से क्या है 213 लोग हैं शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, मतलब शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, कोई किसी प्रकार का यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे हम, 400 जो 76 है उसमें से 213 लोग तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कम करोगे तो कितना, 6 में 3 गया, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ में आपने क्या दिया, 7 और 1, 7 में 1 गया कितना, 6 आया, और 2 में कितना गया, 2 आया। बात समझ में आया सभी साथियों को, ठीक है, आ गया। अब ये जो साथी बचे हैं, ये साथी केवल और केवल क्या करते हैं, ये दोनों मिक्स हैं, मतलब शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आपसे पूछा है, 32 लोग ऐसे हैं, तो 32 लोग हम माइनस करेंगे ना इसमें, तो 32 जब इसमें आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 1 गया, 3 में 1 गया, 3 में 2 गया, सॉरी 1 बचा, और 6 में 3 गया तो कितना बता, 3 बचा, और 2 का 2 आएगा। यानी कि केवल जो मांसाहारी भोजन कर रहे हैं वो कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ पे 231 लोग यहाँ पे हो जाएंगे। बात समझ में आई सभी साथियों को। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसी स्ट्रेटजी से आप लोगों को करने हैं, ताकि आप कम समय में अच्छे क्वेश्चनों को आप कर पाओ। ठीक, समझ में आया सभी साथियों को कि इसके क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और जो साथी साथ में आंसर भी दे रहे हैं, यानी कि उनकी जो तैयारी बहुत ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ में आप लोगों को ये भी बता दें कि आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप लोग जाइएगा, और जाने के बाद में आप लोग अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं कि हम क्या ऐसे क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने वीडियो में क्या किया है कि जितने भी उसके टाइप्स बनते हैं उन सभी टाइप्स को आपको एक ही जगह कलेक्ट कराने की यहाँ पे कोशिश की गई है, ताकि आपको पूरी चीज़ें आप एग्जाम से पहले उन चीज़ों को पढ़ पाओ। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब सपोज अगर मैंने मान लेते हैं यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछ लेता कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि आप बताओ जो मांसाहारी और जो शाकाहारी दोनों हैं उसमें कॉमन कितना हो जाएगा, तो 263 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप किए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि शाकाहारी वाले 213 हो गए, लेकिन मांसाहारी और शाकाहारी दोनों मिक्स हैं, तो आपका 263 लोग यहाँ पे हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे 263 दिया भी, जो भी आपका जरा सी गलती आपने की तो ये मान के चलिए आप गलत करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। इसके साथ साथ में आप लोग जो साथी बिल्कुल इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, वो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, और बेल आइकन प्रेस करने से मैंने बताया था कई सारे फायदे आप लोगों के, कि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि डेली की डेली जो अपडेट आ रही है वो आप लगातार वीडियो को लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप लोग लाइक करिएगा, लाइक करने के बाद में शेयर तो आप लोग जरूर करिए। और साथ ही कुछ लोग ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल शेयर करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अगर आप लोग शेयर कर दोगे, साथ साथ में करोगे, अगर आपको लग रहा है कि सच में यहाँ पे मेहनत करवाई जा रही है तो आप शेयर करिएगा। मैंने क्या बताया, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप अगर जो सच में मेहनत करता है ना, उसकी आप अगर कदर नहीं कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा है कि आपका भी कदर लोग करना बंद कर देंगे। जब आप मेहनत करोगे ना, तब आपको लगेगा कि काश मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरी कोई कदर नहीं करता है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप बिना कहे उसको शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िएगा, लोगों को बताइए कि सर की क्लास होती है, तो उसमें आप डेली आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ में आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी बात को बता सकते हैं कि सेशन हमें पसंद आ रहा, सेशन हमें पसंद नहीं आ रहा। अगर पसंद आ रहा तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हो। कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो कि सेशन मुझे समझ में आ रहा है, और किस तरीके से आप लोग, और क्या क्या आप लोगों के लिए इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या आपकी क्लासें लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोग हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को डेली अपडेट यहां से मिलती रहती है। और डेली अपडेट मिलने के साथ साथ में आप लोग कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, कई सारे एग्जाम टिप्स हैं, ये सब सभी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में आप लोगों के लिए एक चीज़ और समझ लेते हैं। जो साथी PDF के लिए परेशान रहते हैं, उन साथियों को मैंने बता दिया कि हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव, जिसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और इसके बाद में जाएंगे तो वहाँ से आप लोग डेली की डेली PDF, करंट अफेयर की PDF आप लोगों को सब प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो फिर ठीक है, इसके साथ साथ में सभी साथी जो साथी अंत तक देखते हैं उन सभी का बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद। इसके साथ साथ में क्या कर सकते हैं, जो भी साथी पूरी तरीके से मेहनत से पढ़ रहे हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक ना एक दिन आप लोगों को ये चीज़ जरूर एहसास होगा कि जितना मैंने पढ़ा है वो कितना अच्छे तरीके से पढ़ा, और उन चीज़ों को मैं कितने ध्यान से समझ पा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।